जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक 1857 की क्रांति को डिस्कस करने वाले हैं, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो 1857 की क्रांति टॉपिक को सबसे पहले हम थ्योरिकल फॉर्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम टॉपिक को थ्योरी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लगभग हम 110 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो टॉपिक है ना, आपका एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी बुक्स या फिर किसी अदर रिसोर्सेस पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की हम शुरुआत कर लेते हैं अपने वीडियो लेक्चर की। और सबसे पहले पता है 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो आप कहेंगे महारानी विक्टोरिया थी। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आप कहेंगे पामेस्टन थे। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। ये 3 फैक्ट आपको सबसे पहले याद रखना है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इतिहासकारों के अनुसार 1857 के विद्रोह की योजना भारत के विठूर में तैयार की गई। विठूर कहाँ पर है? कानपुर में। और इस योजना को तैयार किया नाना साहेब और अजीमुल्ला खान ने, ठीक है। इसके बाद जो अजीमुल्ला खान हैं वो लंदन चले गए और लंदन में भी जो भारतीय रह रहे थे उनसे समर्थन प्राप्त किया। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो कमल का फूल और रोटी जो है इसका प्रतीक था। 1857 की क्रांति में जो विद्रोही थे उन्होंने किस रंग के झंडे का प्रयोग किया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हरे रंग के झंडे का इन्होंने प्रयोग किया था। ओके, नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ ब्रिटिश इतिहासकार हैं, ठीक है। ब्रिटिश इतिहासकार जो हैं इस विद्रोह को क्या कहते हैं कि ये सैनिक विद्रोह था, मुस्लिम षड्यंत्र भी इसको कहा जाता है, और धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह भी इसको मानते हैं। कौन मानते हैं? ब्रिटिश इतिहासकार मानते हैं। लेकिन अधिकांश जो भारतीय इतिहासकार हैं, हम बात करें उनकी, तो भारतीय इतिहासकार इसको क्या मानते हैं? भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं इसको भारतीय इतिहासकार, ठीक है। और ये पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय भावना से सभी लोग भी प्रेरित नहीं थे, ठीक है। मतलब जो विद्रोही थे वो अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। राष्ट्रीय भावना इतनी ज़्यादा कूट कूट कर नहीं मरी थी। कई सारे अपने पेंशन के लिए लड़ रहे थे, कुछ अपने पेशवा पद के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। जैसे लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर भी ये राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था, क्योंकि सभी का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और देखिए, जो 1857 की क्रांति हुई क्यों शुरू हुई, इसका कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति शुरू होने का कोई एक कारण नहीं था, कई सारे कारण थे, ठीक है। राजनीतिक कारण भी था, आर्थिक कारण भी था, सामाजिक और धार्मिक कारण भी था, ठीक है। इसके अलावा सैनिक कारण तो था ही, और तात्कालीन कारण जिसके कारण ये क्रांति एकदम से शुरू हो गई। ये सारे कारणों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजनीतिक कारण की। तो देखिए, राजनीतिक कारण जो है, एक तो था आपका जो मुगल सम्राट थे उस टाइम, जैसे अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी मुगल सम्राट थे उनके अधिकारों का लगातार हिरास हो रहा था, ठीक है। और डलहौजी ने क्या करा था 1856 में कि अवध के जो शासक थे वाजिद अली शाह, ठीक है, उन पर कुप्रशासन का आरोप लगा दिया, ठीक है। और अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। और जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको कलकत्ता में निर्वासित कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राजाओं को पुत्र ले ले थे गोद, ठीक है, भारतीय राजा, तो पुत्रों को गोद लेने की जो परंपरा है इस पर प्रतिबंध लगा दिया और राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया। जैसे सतारा को हड़पा था, संबलपुर को, जैतपुर को, बगात को, झांसी को, उदयपुर को, ठीक है। और नाना साहब जो थे इनकी पेंशन को बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये जो है ये राजनीतिक कारण थे। आर्थिक कारणों की बात करें तो आर्थिक कारणों में क्या था? अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग धंधों को तो आघात पहुंचाया ही था, साथ ही अपनी भूमि संबंधी नीतियों में सुधार किया। इससे भारतीय किसानों को भुखमरी के कगार पर
खड़ा कर दिया। जमींदारों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया, उनके अनेक अधिकार छीन लिए गए। ठीक है, परिणाम स्वरूप वे भी ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध हो गए थे। मतलब मजदूर और किसान, ठीक है, जितने भी लोग हैं, व्यापारी, सारे जो हैं ये ब्रिटिश राज के विरोध में आ गए थे। अच्छा, सामाजिक और धार्मिक कारण क्या रहा? तो भारतवासियों को ईसाई और पादरी लालच देकर ईसाई बना रहे थे। ठीक है, जिसके कारण जो भारतीय जनता है ये अंग्रेजों के विरोध में हो गई थी। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण भारतवासियों में असंतोष उत्पन्न हो गया था। अंग्रेजों का अत्याचार ईसाई बनने तक ही सीमित नहीं रहा, वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ हिंदू धर्म के ग्रंथों की घोर निंदा करते थे, जिससे भारतीय लोग क्रोधित हो उठे थे। ठीक है, तो ये सामाजिक और धार्मिक कारण हैं। इसके बाद सैनिक कारण क्या है? देखिए, भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक थे और वहीं यूरोपीय सैनिक कितने थे? 45,000। ठीक, जिससे भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है, सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण क्या था? भेदभाव। भारतीय सैनिक जो थे बहुत ज़्यादा थे, 2,38,000, लेकिन इनके साथ में भेदभाव किया जाता था। ठीक है, परेड के समय इनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था, गाली गलौज तक कर दी जाती थी और भारतीय सैनिकों को वेतन कम दिया जाता था। ठीक है, संख्या तो भारतीय सैनिकों से भर ली, लेकिन वेतन कम दिया जाता था। फिर 1854 में डाकघर सुधार अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। ये सबसे बड़ा कारण था। जो सैनिक थे उस समय भारतीय सैनिक, वो डाक के थ्रू अपने घर वालों को बता देते थे कि भैया हम यहाँ पर सकुशल हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, तो डाक भेजना बिल्कुल निःशुल्क था, लेकिन ये जो निःशुल्क डाक सेवा थी इसको समाप्त कर दिया था। डाक भेजना है, घर वालों को बताना है कि सकुशल है कि नहीं, तो पैसे लगेंगे भैया। ठीक है, फिर कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया और जिससे सैनिकों में असंतोष फैल गया। ठीक है, तो ये सैनिक कारण था। अब हम तात्कालीन कारण की बात करें, ठीक है, जिससे एकदम से क्रांति ने चिंगारी पकड़ ली, वो कारण क्या था तात्कालीन? तो देखिए, 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन वेस्ट बंदूक की जगह पर, देखिए पहले ब्राउन वेस्ट बंदूक चलती थी रे भैया, इसकी जगह पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। ठीक है, और ये जो न्यू इनफील्ड राइफल्स आई थी ना, इसमें चर्बीयुक्त कारतूस लगी होती थी और ये जो कारतूस थी चर्बीयुक्त, इसको दांत से खींचना पड़ता था। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या हुआ, बंगाल में अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है। ठीक है, बाद में सरकार ने कारतूस को मंगाना शुरू किया तो शक जो है ये हकीकत में ही बदल गया, चर्बी सच में थी। ठीक है, सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ठीक है, फिर 28 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे जो हैं ये चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आए और इन्होंने एक एडजुटेंट लेफ्टिनेंट वाग की गोली मारकर हत्या कर दी और सर्जेंट ह्यूरसन को भी गोली मारकर घायल कर दिया। ठीक है, मंगल पांडे को बाद में 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई और इससे क्या हुआ, सैनिकों में विद्रोह की भावना ज़्यादा फैल गई। ठीक है, और यही घटना जो है ये 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण बनती है। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं विद्रोह का प्रारंभ कैसे होता है, कब होता है। तो देखिए, 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, इनकार करने पर क्या होता है, उन पर मुकदमा चला दिया जाता है और 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, नौकरी से निकाल दिया, अच्छी बात है, लेकिन नौकरी से बर्खास्त करके उनको सजा सुनाई गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, 10 मई 1857 को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मतलब मेरठ में जितने भी सैनिक थे ना, सभी ने विद्रोह कर दिया और इन जो 85 सैनिकों को सजा दी गई थी, जेल में रखा गया था, ठीक है, इनको रिहा करवा दिया और रिहा करवाया, इसके साथ जितने भी अस्त्र शस्त्र वहाँ पर थे सभी को लूट लिया। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि ये क्रांति कैसे कैसे बढ़ती गई, दिल्ली में क्या पोजीशन रही, किसने नेतृत्व किया दिल्ली का। ठीक है, कैसे दिल्ली में वो क्रांति दब गई,
फिर लखनऊ में क्या कंडीशन रही, सभी को हम बिल्कुल क्रम से डिस्कस करेंगे। तो मेरठ के जो सैनिक थे ना, सभी विद्रोही सैनिक थे, वो कहाँ पर पहुँच जाते हैं, वो पहुँच जाते हैं दिल्ली, ठीक है। और यहाँ अंग्रेजी सेना को पराजित कर देते हैं और दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। जो विद्रोही थे सभी ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया था। ये बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। फिर 20 सितंबर 1857 को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंच जाती है, ठीक है, और विद्रोहियों को पराजित कर देती है और फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लेती है। कौन? अंग्रेजी सेना, ठीक है। बहादुर शाह जफर क्या होता है इसके साथ, तो हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप जाता है। अंततः बहादुर शाह जफर जो है इसको मृत्युदंड ना देने की शर्त पर ये आत्मसमर्पण कर देता है और इसको रंगून भेज दिया जाता है, ठीक है। और फिर रंगून में ही 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लखनऊ में क्या पोजीशन रही। तो लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल का नाम आपको याद रखना। और देखिए इनकी देखरेख में ब्रिटिश कादर को अवध का नवाब घोषित किया गया। मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ भी पहुंच गई और इसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। बाद में बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए कहाँ पर चली जाती हैं, तो ये नेपाल चली जाती हैं, ठीक है। हम आगे बात कर लेते हैं कानपुर की। तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहेब ने, ठीक है। इनका क्या नाम था? धोंधू पंत इनको कहा जाता था और इन्हें पेशवा घोषित कर दिया गया था, ठीक है। नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? तात्या टोपे को दी गई थी, ठीक है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम पूछा जाता है तो रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। फिर दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर भी पहुंच गई, ठीक है। और फिर कानपुर पर भी अंग्रेजी सेना ने अधिकार कर लिया, ठीक है। और नाना साहब कहाँ चले जाते हैं? नेपाल भाग जाते हैं और तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंततः तात्या टोपे को क्या कर दिया जाता है? फांसी दे दी जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं झांसी की। तो देखिए झांसी में विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। और मार्च 1858 ईस्वी में हीरोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी पहुंच जाती है और रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध होता है हीरोज से, ठीक है। और कुछ गद्दारों के कारण जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो पराजित हो जाती हैं। बाद में लक्ष्मीबाई जो है झांसी से कहाँ पहुंच जाती हैं? ग्वालियर पहुंच जाती हैं और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से वो ग्वालियर पर अधिकार कर लेती हैं, ठीक है। पीछे से जो हीरोज था झांसी पहुंचा था वो अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंच जाता है और रानी के साथ युद्ध लड़ता है, ठीक है। और कोटा एवं मोरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई जो हैं ये वीर गति को प्राप्त कर लेती हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं बिहार के जगदीशपुर की। तो देखिए यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व करते हैं 80 वर्षीय जमींदार बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की हम बात करें तो यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया मौलवी लियाकत अली ने और मौलवी लियाकत अली को इलाहाबाद का सूबेदार घोषित कर दिया गया। आगे हम बात करें फैज़ाबाद की। तो फैज़ाबाद का नेतृत्व किया मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने, ठीक है। और इन्होंने पूरे विद्रोह में यही एकमात्र विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जेहाद का नारा दिया था और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया था। ओके, अब हम एक एक करके एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कहाँ से किसने नेतृत्व किया और विद्रोह को दबाने का काम किस अंग्रेज अधिकारी ने किया, ठीक है। किसने दबाने का काम किया, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। दबाने का काम किया हडसन ने। लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने और दबाने का काम कैंपबेल ने। कानपुर का नेतृत्व किया नाना साहेब ने, ठीक है। दबाने का काम कैंपबेल ने किया। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक है। और बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। फैज़ाबाद से किया मौलवी लियाकत अली, या फिर किसने किया फैज़ाबाद से नेतृत्व? देखिए कई जगह मौलवी लियाकत अली भी देखने के लिए मिल जाता है, जबकि मौलवी लियाकत अली ने जो है ये इलाहाबाद से नेतृत्व किया था, ठीक है। फैज़ाबाद से एक्चुअली में नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया था, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं।
तो इलाहाबाद हमने देख लिया, मौलवी लियाकत अली ने किया था। बरेली का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। ठीक है, आगे हम बात करें गोरखपुर का नेतृत्व किसने किया, तो गजादर सिंह और निज़ाम मोहम्मद ने किया। मंदसौर मध्य प्रदेश में है, इसका नेतृत्व किया फिरोज शाह ने। राजस्थान के कोटा का नेतृत्व किया जयदयाल एवं हरदयाल ने। असम का नेतृत्व किसने किया, तो कंदरपेश्वर सिंह ने और मनीराम दत्ता ने। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का नेतृत्व किया वीर सिंह और प्रताप सिंह ने। मथुरा का नेतृत्व किसने किया था, देवी सिंह ने। मेरठ का नेतृत्व किसने किया था, कदम सिंह ने। और यहाँ पर कोई स्पेशल अंग्रेज अधिकारी नहीं था, मतलब स्थानीय जो सेना थी वहाँ पर उन्होंने ही ने इस विद्रोह को दबा दिया था। ओके, अब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं पिछले 20-25 सालों में, सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लगभग हम 107 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग भी आंसर कमेंट सेक्शन में लगा सकते हैं और लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने कितने सही क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। बताइए 1857 की क्रांति की शुरुआत कब की गई थी। तो हम बात करें शुरुआत की, तो देखिए दोस्तों, क्रांति शुरू करने की योजना की बात करें सबसे पहले, तो योजना बनाई गई थी कि हम 31 मई को 1857 की क्रांति शुरू करेंगे, लेकिन निर्धारित समय के पहले ही ये क्रांति शुरू कर दी गई। कब शुरू कर दी गई, 10 मई 1857 को शुरू कर दी जाती है। देखिए 31 मई का लोग वेट कर रहे थे, उस टाइम फ़ोन तो चलती नहीं थी, सोशल मीडिया तो चलती नहीं थी कि फटाफट से फ़ोन कर दिया कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया, हम जल्दी क्रांति को शुरू कर रहे हैं। कई लोग बैठे ही हैं कि 31 मई आएगी, हम शुरू करेंगे, लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन निर्धारित समय की ये पहले ही क्रांति शुरू कर दी जाती है, यह भी एक कारण बनता है क्रांति असफल होने का। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रांति दिवस कब मनाया जाता है। तो क्रांति शुरू कब हुई, 10 मई को क्रांति शुरू हुई। ठीक है, तो 10 मई को क्या मनाया जाता है क्रांति दिवस मनाया जाता है। ओके, नंबर सेकंड क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ, कहाँ से क्रांति शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के मेरठ से क्रांति शुरू होती है। ओके, 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होता है, समाप्त कहाँ पर होता है। तो देखिए 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होता है और समाप्त कहाँ पर हो जाता है, ग्वालियर में जाके ये समाप्त होता है। कहाँ पर, ग्वालियर में। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो मुख्य रूप से इसको सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था। कारण तो बहुत सारे थे, मैंने आपको डिटेल से समझा दिए हैं। तात्कालीन कारण क्या था, चर्बीदार कारतूस का प्रयोग करना, ये तात्कालीन कारण था। ठीक है, मैंने डिटेल से समझाया है। ठीक है, कि जो कारतूस थे उनमें गाय और सुअर की चर्बी होती थी। ठीक है, गाय की चर्बी होने के कारण जो हिंदू सैनिक थे वो विरोध कर रहे थे, सुअर की चर्बी होने के कारण जो मुस्लिम सैनिक थे वो इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, बताइए पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो सबसे पहले अपने मंगल पांडे थे, इन्होंने जो है चर्बी वाले कारतूस का यूज़ करने से इन्होंने मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल अंग्रेजी भारतीय सेना में कब शामिल की गई। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, और इस बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट को बनाने में आपकी बहादुर सर ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और शेयर करके आपके बहादुर सर को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। आप हमें सपोर्ट करेंगे, थोड़े से व्यू आएंगे, लाइक आएंगे, तो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है और हम दिन रात जाग कर बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। तो जो चर्बी के कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल है ना, ये सेना में शामिल करी गई थी दिसंबर 1856 में। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में सिपाहियों को किस बंदूक के कारतूसों पर आपत्ति थी। तो किससे आपत्ति थी, इनफील्ड राइफल से आपत्ति थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे किस बटालियन से थे। तो बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, हम डिटेल तो पढ़ ही चुके हैं। तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से थे। ठीक है, नेक्स्ट है,
वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले बलिदान दिया था? तो सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। डेट भी आपको ज़रूर याद रखना है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब क्रांति शुरू हुई ना, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। हम बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। और बंगाल विभाजन की हम बात करें तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था। और लॉर्ड वेलेजली की यदि हम बात करें तो सहायक संधि किसने करवाई थी? लॉर्ड वेलेजली ने करवाई थी। कैनिंग और लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति के समय ये गवर्नर जनरल थे भारत के, ठीक है। बताइए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? हम पढ़ चुके हैं कौन थे प्रधानमंत्री उस समय ब्रिटेन के? तो लॉर्ड पामस्टन थे। और हम बात करें कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी जो है ये 1857 की क्रांति का प्रतीक था। ओके, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो सबसे ज़्यादा संख्या थी अवध से। कहाँ से? अवध से। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? तो देखिए 1857 की क्रांति का जो फैलाव है ये उत्तर भारत में देखने को मिलता है, मध्य भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम बात करें कि दक्षिण भारत में इसका फैलाव देखने को नहीं मिलता या फिर ना के बराबर देखने के लिए मिलता है। और 1857 की क्रांति का फैलाव संपूर्ण भारत में ना होना ये भी असफलता का एक कारण माना जाता है। 1857 की क्रांति किस या फिर किन कारणों से असफल रही? तो देखिए कई सारे कारण थे असफल होने के। एक तो नेतृत्व का अभाव था, कोई एक कुशल नेतृत्वकर्ता नहीं था, ठीक है। बहादुर शाह जफर थे लेकिन वो वृद्ध थे, ठीक है, और बहुत जल्दी उनका दमन हो गया था। सीमित संसाधन थे, ठीक है। इस अभी टाइम की सोशल मीडिया तो थी नहीं, फ़ोन तो थे नहीं कि हम एक प्लानिंग करके रखें कि ऐसा करना है वैसा करना है। बहुत ही सीमित संसाधन थे। भारतीयों के समर्थन का अभाव था, मतलब जितने भी भारतीय थे ना सभी ने समर्थन नहीं किया था। जैसे अपना जो एक मिडिल वर्ग था, पढ़ा लिखा मिडिल वर्ग, वो बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा था। तो ऐसे कई सारे कारण थे। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेतृत्व का अभाव मतलब कोई एक कुशल नेतृत्व करने वाला नहीं था। सीमित संसाधन थे जिससे क्रांति का प्रचार प्रसार सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। भारतीयों के समर्थन का अभाव था। सभी भारतीयों ने खुल के इसका समर्थन नहीं किया। जैसे शिक्षित एवं मध्यम वर्ग के लोगों ने आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया और जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। उद्देश्य की अस्पष्टता थी, मतलब उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट नहीं था, ठीक है। और कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था। सब जो थे अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। नाना साहब पेशवा पद पाने के लिए लड़ रहे थे। बेगम हजरत महल जो थी वो अब बेगम का पद के लिए लड़ रही थीं। लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को राजा बनाने के लिए लड़ रही थीं, ठीक है। और इससे क्या होता है 1857 की क्रांति असफल रहती है क्योंकि इसकी असफलता के कई सारे कारण थे। परिणाम स्वरूप ये जो आंदोलन है, ये क्रांति है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, ठीक है। दोस्तों हम कितने क्वेश्चन को पढ़ेंगे? लगभग हम 107 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपको कंटेंट की क्वालिटी कैसी लग रही है? बेस्ट लग रही है ना? यदि आप इसी प्रकार से बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, कम समय में क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स का, स्टैटिक जीके का, साइंस का, तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। इन 3 ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को मजबूत कर सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट वन की हम बात करें। 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? मैंने कहा था ना कि कहाँ से किसने नेतृत्व किया, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय इसको कहा जाता है, ठीक है। और बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है और बाद में 1862 में रंगून में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 1857 के विद्रोह के दौरान
मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने, ठीक है। लेकिन बहादुर शाह जफर ने अपना सेनापति वक्त खां के लिए नियुक्त किया था। ये जो वक्त खां था ना, यही मेन बंदा था जिसने दिल्ली में रोल निभाया। तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर ने किसको सेनापति नियुक्त किया था? वक्त खां को, ठीक है, इसी ने किया था सैन्य नेतृत्व। देखिए हम बात कर लेते हैं। तो 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र के लिए बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण जो कर रहा था वो बहादुर शाह जफर का सेनापति वक्त खान कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो किसको दिया था? अपने सेनापति वक्त खां के लिए दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने ये फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उसके किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? तो ये जो फैसला है ये लॉर्ड कैनिंग ने ही किया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में किस अंग्रेज लेफ्टिनेंट के समक्ष समर्पण कर दिया? तो बहादुर शाह ने समर्पण कर दिया था किसके समक्ष? हडसन के। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है बहादुर शाह के लिए, ठीक है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? तो कानपुर में नेतृत्व करते हैं नाना साहेब, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया? अंग्रेजों की तरफ से दमन करने का काम जो है ये कानपुर और लखनऊ में कॉलिन कैंपबेल के लिए सौंपा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ की बात करें कौन थे? तात्या टोपे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहब का वास्तविक नाम था धोंदू पंत, ठीक है। अंतिम मराठा पेशवा थे, ठीक है, बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खां जो हैं ये नाना साहेब के सलाहकार थे। नेक्स्ट है, 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता कौन था? तो षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था नाना साहेब। नेक्स्ट है, जनरल विंडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? तो जनरल विंडहम को विद्रोही सैनिकों ने पराजित किया था कानपुर के निकट। कहाँ पर? कानपुर के निकट। नेक्स्ट है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्या टोपे का वह मित्र कौन था जिसने 1857 की क्रांति के दौरान उनके साथ विश्वासघात किया? तो तात्या टोपे के साथ विश्वासघात करने वाले उनके मित्र का नाम था मान सिंह। ओके, देखिए डिटेल की बात करें तो तात्या टोपे ने कानपुर में नाना साहेब का सहयोग किया था, ठीक है। बाद में वो ग्वालियर आ गए थे तात्या टोपे, और ग्वालियर में तात्या टोपे ने सेना की कमान संभाली थी, और ग्वालियर में ही उनके मित्र थे मान सिंह, ठीक है। तो मान सिंह के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे पकड़े गए थे और उनको यानी कि तात्या टोपे को शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में किसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई थी? तो फैजाबाद से नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। ओके, बताइए फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो फैजाबाद से मैंने अभी बताया कौन नेतृत्व कर रहे थे? मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? यही मौलवी अहमदुल्ला शाह।
ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए 1857 के विद्रोह के दिनों में किसे डंका साहे के नाम से जाना जाता है? तो डंका साहे के नाम से जाना जाता था मौलवी अहमदुल्ला शाह को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस कंटेंट को बनाने में, कोई भी वीडियो लेक्चर होता है उसको बनाने में मैं एक और ध्यान देता हूं कि क्रम से क्वेश्चन को अरेंज करता हूं। यदि मौलवी अहमदुल्ला शाह से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सभी को मैं सीक्वेंस में रखा हूं, ठीक है। और ये मतलब पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप एक ही जगह पर चीज़ों को याद कर पाते हैं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो एक ही जगह पर सारी चीज़ों को नोट डाउन करके रख सकते हैं, ठीक है। बताइए 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया? अब रानी लक्ष्मीबाई से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व जो है ये झांसी से किया था, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई का कहना था कि भारत में सोई हुई हर महिला पुरुष से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती है। और लक्ष्मीबाई के पति का नाम था गंगाधर राव और ये अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव, इनके दत्तक पुत्र का क्या नाम था? दामोदर राव, ठीक है। तो दामोदर राव को ये सत्ता दिलाने के लिए लड़ रही थीं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? तो लक्ष्मीबाई को पराजित कर दिया था कैप्टन हुरोज ने, ठीक है। ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। उस रानी का नाम बताइए जिसने अंग्रेजों को झांसी पर हमला करने और लक्ष्मीबाई को मारने का आदेश दिया था। तो किसने आदेश दिया था? महारानी विक्टोरिया ने दिया था। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब कर दी थी? तो विक्टोरिया ने घोषणा करी थी 1 नवंबर 1858 को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए 1857 की क्रांति में प्रथम शहीद वीरांगना कौन थी? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और सबसे पहले आंसर लगाइए। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना जानते हैं। आंसर लगाइए कि 1857 की क्रांति की प्रथम शहीद वीरांगना कौन थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप लोग लगा सकते हैं, आंसर लगाइए। तो अब मैं करेक्ट आंसर बता रहा हूं। इसका करेक्ट आंसर है रानी अवंतीबाई लोधी। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रानी अवंतीबाई लोधी की बात करें, ठीक है, तो ये जो हैं ये कहाँ की रानी थी? तो ये रामगढ़ की रानी थी और 1857 की क्रांति की प्रथम वीरांगना शहीद थी। या फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो आप कहेंगे रानी अवंतीबाई लोधी थी। इनका निधन हुआ था 20 मार्च 1858 को। कब? 20 मार्च 1858 को उनका निधन हुआ था, ठीक है। और ये रानी अवंतीबाई लोधी, आप लोग पूछते ना कि सर आप लोधी मुस्लिम है क्या? अरे भैया हम लोधी हैं, हम क्षत्रिय हैं, ठीक है, हम राजपूत हैं। तो ये जो रानी अवंतीबाई लोधी है ना, ये आपकी बहादुर सर की पूर्वज हैं। या फिर हम कहें कि मैं इनका कौन हूँ? मैं इनका वंशज हूँ, ठीक है। तो ये लोधी थी, रामगढ़ की थी और कौन थी? 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, 1857 की क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना कौन थी? तो द्वितीय यदि पूछा जाएगा ना तो आप कह देंगे रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, द्वितीय थी ये। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनका निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 18 जून और 1858 को, ठीक है। और इससे पहले हमने पढ़ा कि अवंतीबाई का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 20 मार्च को, ठीक है, 20 मार्च 1858 को। तो अवंतीबाई की बात करें, ये पहली शहीद वीरांगना थी। रानी लक्ष्मीबाई ये दूसरी शहीद वीरांगना थी, ठीक है। लक्ष्मीबाई की सहायिका का नाम क्या था ये पूछा जाता है, तो झलकारी बाई इनकी सहायिका का नाम था। और अवंतीबाई की सहायिका जो थी उनका नाम क्या था? गिरधारी बाई, ठीक है। दोनों की सहायिका का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मतलब फैक्टों की भरमार। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे? मतलब इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। नेक्स्ट वन की हम बात करें, सर हुरोज ने निम्नलिखित में से किसे विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता बताया? तो हुरोज ने विद्रोहियों का सबसे अच्छा और सबसे बहादुर सैन्य नेता जो है ये रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था, ठीक है। वी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुरुस का कथन भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द किसके लिए था? तो हुरुस ने ऐसा कहा था लक्ष्मीबाई के लिए। ओके। और रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम की हम बात कर लेते हैं, तो इनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। आप लोगों ने सीरियल देखा होगा, मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। ठीक है। और 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कौन सी थी? तो इनकी जन्म स्थली थी वाराणसी। ठीक है। और इनकी समाधि, जन्म स्थली तो हमने पढ़ ली वाराणसी थी, लेकिन समाधि स्थल पूछा जाता है, तो इनका समाधि स्थल कहाँ पर है? ग्वालियर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार जो है ये एस.एन. सेन थे। कौन थे? एस.एन. सेन, एस.एस. नहीं, एस.एन. सेन। ठीक है। और इसके बाद हम बात करें 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो 1857 की क्रांति जो हुई थी इसको देखा था मिर्ज़ा गालिब ने। ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मिर्ज़ा गालिब ने 1857 की क्रांति के ऊपर कई सारी कविताएं भी लिखी हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है। ये कथन किसका था? तो ये जो कथन है ये मिर्ज़ा गालिब का ही कथन था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इलाहाबाद में 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह का दमन किस ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा किया गया? तो इलाहाबाद में क्रांति का दमन जो है ये नील कर्नल के द्वारा किया गया, या फिर कर्नल नील के द्वारा किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था। ठीक है। और देखिए, कुंवर सिंह ने संपूर्ण बिहार का नेतृत्व किया ही था, लेकिन स्पेशली बिहार के जगदीशपुर का नेतृत्व किया था। और बिहार की पटना का नेतृत्व भी पूछा जाएगा ना, तो पीर अली ने पटना का नेतृत्व किया था। पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। ठीक है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला जो है ये कौन था? आउवा के ठाकुर कुशल सेन थे। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था। तो मिर्ज़ा गालिब मूल रूप से कहाँ के थे? तो ये भैया आगरा के थे। ठीक है। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बैरकपुर छावनी कहाँ स्थित है? तो बंगाल में स्थित है बैरकपुर छावनी। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 1857 की जो क्रांति है इसको दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका कैंपबेल ने निभाई थी। कैंपबेल को क्रांति दबाने के लिए ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों ने सेनापति ही नियुक्त किया था। ठीक है। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया था। ओके, बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया, लेकिन अंग्रेज सेनापति कैंपबेल ने लखनऊ का विद्रोह जो है ये दबा दिया था। बाद में बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया और ये कहाँ पर चली गई थी? नेपाल चली गई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान चीफ कमिश्नर कौन था? तो चीफ कमिश्नर की हम बात करें, ये था हेनरी लॉरेंस। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति में बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता था? तो असम से नेतृत्व किया था मणिराम दत्त ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इलाहाबाद में किसने नेतृत्व किया था? तो इलाहाबाद से नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में किसने नेतृत्व किया था? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में नेतृत्व किया था राणा प्रताप सिंह ने और वीर सिंह ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों ने। ठीक है। और हम बात करें कि 1857 की क्रांति में पूरे सहभूमि क्षेत्र के मुख्य नेता कौन थे?
तो ये थे राजा अर्जुन सिंह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें कि निम्नलिखित में से रांची के पलामू की किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो रांची की पलामू एक क्षेत्र था, वहाँ पर कौन सी जनजाति ने भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में? तो मुंडा और ओराव जनजाति ने भाग नहीं लिया था। बाकी की जो जनजाति देख रहे हैं इनने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आजमगढ़ उद्घोषणा आमतौर पर किससे संबंधित है? तो आजमगढ़ उद्घोषणा जो है ये 1857 की क्रांति या फिर सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो पहली घटना जो है ये थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये पहली घटना थी। ओके, और 1857 की क्रांति में बिहार के पटना का नेतृत्व किसने किया था? तो पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, इन्होंने नेतृत्व किया था पटना का। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर जो है ये हेरसे था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारणों में क्या शामिल था? तो असफलता के कई सारे कारण थे, मैं बता चुका हूँ। एक कारण ये भी था कि केंद्रीय संगठन का अभाव था। ठीक है, ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो सबसे बड़ी भूमिका जो है ये कैंपबेल की रही है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर वर्टन की हत्या किस स्थान पर कर दी थी? तो मेजर वर्टन जो था इसकी हत्या कर दी गई थी राजस्थान के कोटा में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए भारतीय सैनिकों में शामिल सिख, गोरखा और पठान को किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया था? सिख, गोरखा और पठान को रखा गया था लड़ाकू वर्ग के अंतर्गत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हम बात करें कि विद्रोह के परिणाम स्वरूप बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में क्या था? तो 1:2 था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे बड़ा तत्व कौन सा था? तो विद्रोह की शक्ति का सबसे बड़ा तत्व जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता माना जाता है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता, यानी कि सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध और पंजाब में नेतृत्व किया था नामधारी सिखों ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो भारतीय भाषा में लिखने वाला पहला भारतीय था सर सैयद अहमद खां। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के दौरान भारत में शिक्षित मध्य वर्ग की क्या भूमिका रही? तो मैंने बताया था कि जो शिक्षित मध्यम वर्ग था इन्होंने कोई रुचि नहीं ली थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों ने। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह दबा दिया? तो ये विद्रोह पूरी तरीके से दब गया था 1859 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था? तो भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 की क्रांति या फिर 1857 का विद्रोह था। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने नाम दिया? तो अब जितने भी कथन वगैरह हैं ना, इन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसने क्या कथन दिया है। तो 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम जो है ये वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने नाम दिया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो षड्यंत्र की संज्ञा कौन दे सकते हैं? अंग्रेज ही दे सकते हैं ना। तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इस क्रांति को या फिर विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय ने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध की संज्ञा दी है? तो स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध
ये संज्ञा दी है S.B. चौधरी ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और किसने माना था कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था? ये माना था वी.डी. सावरकर ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसका मत था कि 1857 का विद्रोह धर्म के लिए लड़ाई के रूप में आरंभ हुआ तथा स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ? तो ये माना था एस.एन. सेन ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अकालिक था? तो ये माना था आपका किसने माना था? ये एस.एन. सेन ने माना था। ओके, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, किसका ये कथन है? तो ये कथन था अशोक मेहता का। नेक्स्ट है किसने कहा था कि यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलाने से पहले ही मार देती है? तो ये कहा था नाना साहेब ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था जो गहरे अविश्वास में निहित था? ये कहा था बेंजामिन डिसरायली ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था? यह एक विद्रोह से कहीं अधिक था मगर स्वतंत्रता के पहले युद्ध से काफ़ी कम है। ये कहा था किसने? स्टैनले बोलपर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा 1857 की क्रांति के बारे में किस भारतीय इतिहासकार ने लिखा है? तो ऐसा लिखा है R.C. मजुमदार ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि सिंधिया भी विद्रोहियों में सम्मिलित हो जाएं तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा, ये कथन किसका था? तो ये कथन था लॉर्ड कैनिंग का। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग कह रहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो अंग्रेजों को कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये सम्मिलित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को किसने बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा दी है? तो ये संज्ञा दी है T.R. होम्स ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो T.R. होम्स था पगला अंग्रेज, इसने पता है क्या कहा था कि भारतीय लोग जो हैं वो बर्बर हैं। ठीक है, और जब उन्हें हम सभ्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मतलब अपन को, अपन बर्बर हैं और अपन बर्बर को ये सभ्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो अपन ने सब लोगों के खिलाफ यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। ये पगला साला अंग्रेज का बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है? ये डायरेक्टली कथन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए जितने भी कथन जिस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के द्वारा दिए गए हैं हम एक बार में आपको बता दे रहे हैं। तो सैनिक विद्रोह की संज्ञा जो है ये लॉरेंस एवं सीले ने दी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा है? तो वी.डी. सावरकर ने कहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय आंदोलन का स्रोत वसंत के रूप में कौन मानता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा P.C. जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? अब 4-5 पुस्तकें लिखी गई हैं 1857 की क्रांति के ऊपर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक हैं वी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, और इसी पुस्तक में इन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया है। ठीक है, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वी.डी. सावरकर ने ही बताया है और इस पुस्तक में बताया है। ओके, और एक और पुस्तक है 1857, केवल इसका टाइटल है क्या? 1857। इस पुस्तक के लेखक का नाम बता दीजिए। तो एस.एन. सेन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिविल रेबिलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, जो 1857 के विद्रोह के महत्व को दर्शाती है? तो इस पुस्तक की रचना S.B. चौधरी ने करी थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859 पुस्तक के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क्स और एंजल्स। ठीक है, दोनों इसके
लेखक थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह पर आधारित पुस्तक दी पेजेंट एंड दी राज, इसके लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिक स्टोक्स। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? तो देखिए किसने सहायता नहीं की थी इसको हम देख रहे हैं। देखिए ग्वालियर की सिंधिया ने अंग्रेजों की सहायता करी थी, हैदराबाद के निज़ाम ने भी करी थी और भोपाल के नवाब ने भी कही थी। लेकिन डी पे लिखा है बेगम हजरत महल, नहीं भैया, इन्होंने इसको दबाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की थी। इन्होंने तो लखनऊ से विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। कहाँ से? लखनऊ से। तो आइए डिटेल की हम बात कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता किस किस ने करी थी ये जानना ज़रूरी है। तो ग्वालियर की सिंधिया और हैदराबाद की निज़ाम, भोपाल की नवाब, पटियाला की नवाब, इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर की राजा, कश्मीर की राजा, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांत से चयन किया? तो क्रांति के बाद या फिर विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन जो है ये कहाँ से किया था? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पील आयोग। नेक्स्ट, किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बनाया गया? तो 1857 की जो ऐतिहासिक क्रांति हुई थी, जो ऐतिहासिक विद्रोह था, इसके बाद गवर्नर जनरल का जो पद है समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद बनाया गया। ठीक है। सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो बेंजामिन डिज़रायली ने दी थी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? तो किस घटना के बाद? 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन सभी को हमने डिस्कस किया। आप लोग अपना स्कोर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने 107 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। और देखिए कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी है ना, मज़ा आया है ना आपको पढ़ने में, आपके बहादुर सर की मेहनत पसंद आई है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइए। ठीक है। और इन क्रांतिकारियों के नाम पर जय हिंद कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए। उसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट यदि आपको पढ़ना है तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है, हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, हमारी साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है, इसी के साथ हमारी यूपी जीके प्लस यूपी करंट की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। और इन सभी ई बुक्स का लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगा, आप इनको कहाँ से परचेस कर सकते हैं? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है एज अ टेस्ट, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मतलब आपके व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हो ना, सभी ग्रुपों में शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार से मेहनत करके बेस्ट क्वालिटी के वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।